नमस्कार। प्लांट ब्रीडिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग या फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कोर्स से जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि धान में पुंकेसरों की संख्या कितनी होती है? धान में पुंकेसर होते हैं। धान में पुंकेसर होते हैं। कितने होते हैं धान में पुंकेसर? फर्स्ट ऑप्शन है 3, दूसरा 6, तीसरा 9, चौथा 10। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे धान में पुंकेसर कितने होते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ एंथर्स प्रेजेंट इन पैडी फ्लावर, है ना। पैडी जो धान का पुष्प होता है उसमें कितने पुंकेसर होते हैं, स्टेमन होते हैं। तो देखिए इसलिए ज्यादा पूछा जाता है कि जितनी सीरियल्स हैं धान को छोड़कर जितनी धान नगर की फसल हैं, जैसे कि गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनमें सब में 3 होते हैं, लेकिन धान में कितने होते हैं? 6। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन कानपुर, दूसरा लखनऊ, तीसरा कोयम्बटूर, चौथा बनारस। तो देखिए जितने भी ये शहरों के नाम लिखे, यहाँ कोई ना कोई एग्रीकल्चर का संस्थान जरूर स्थित है ना। इसीलिए वो रिलेटेड ऑप्शन हमेशा रिलेटेड ही रखे जाते हैं। ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लांट ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, और ये पूछे जा सकते हैं। ये हो सकता है कि हमने गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान पूछा, वो कोई दूसरा पूछे, लेकिन जो प्रारूप हम बताने जा रहे हैं डिटो रहेगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैच भी करेंगे जो सेम के सेम क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। ये भी हो सकता है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान जो है तो ये कहाँ है? कोयम्बटूर में। अब ये ऑप्शंस में बात कर लें तो कानपुर में क्या है? कानपुर में IIPR यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ है, लेकिन गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वो कोयम्बटूर है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान बनारस में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है NBPGR कहाँ स्थित है? NBPGR कहाँ स्थित है? NBPGR कहाँ स्थित है? NBPGR, देखिए NBPGR का फुल फॉर्म हमने पिछले लेक्चर में बताया था, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहाँ पर स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें हम दे रहे हैं कानपुर, दूसरा बनारस, तीसरा लखनऊ और चौथा नई दिल्ली। तो NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? किसने
दिया था। म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? तो म्यूटेशन देखिए, पहला ऑप्शन इसमें है सल, GH सल। दूसरा ऑप्शन है हल, HULL हल। तीसरा ऑप्शन है ह्यूगो डी ब्रीज, ह्यूगो डी ब्रीज। और चौथा ऑप्शन है मॉर्गन, TH मॉर्गन। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन की इंग्लिश में डेफिनेशन होती है सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन सबसे पहले जो है ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। प्रोटीना किस्म है, प्रोटीना किस्म है। प्रोटीना किस्म किसकी है? देखिए, गेहूं, पहला ऑप्शन गेहूं, दूसरा ऑप्शन धान, तीसरा ऑप्शन मक्का, चौथा ऑप्शन ज्वार। देखिए, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये तो इम्पोर्टेंट है, साथ साथ में जो यहाँ ना लिखकर हम केवल बोलते जा रहे हैं वो भी आप साथ साथ में लिखते जाइए। वो क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर चीज दिखाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती। प्रोटीना किस्म किसकी है? तो प्रोटीना जो है मक्के की किस्म है। कौन सी है? हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, HQPM, मतलब हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज। हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 3, HQPM 1, HQPM 3 अगर ये भी आ जाए तो ये जो है मक्के की किस्में हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है DGO वू जीन संबंधित है। संबंधित है, ये किससे संबंधित है? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है इसमें गेहूं, दूसरा ऑप्शन है धान, तीसरा है मक्का, चौथा ऑप्शन है ज्वार। सेम ऑप्शन। तो DGO जीन जो है ये धान का जीन है, तो ये बहुत ज्यादा धान में डॉल्फिन जीन है। बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? DGO जीन, धान में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। रोग एवं कीट नियंत्रण, रोग एवं कीट नियंत्रण होता है। किस जीन के द्वारा रोग एवं कीट नियंत्रण होता है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है ओलिगोजीन, दूसरा ऑप्शन है पॉलीजीन, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मा जीन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। आप देखिए इसमें क्या सही होगा कि रोग एवं कीट नियंत्रण किससे होता है? तो ये ओलिगोजीन्स के द्वारा जो है रोग एवं कीट नियंत्रण, यानी कि इसमें जो वैरायटी डेवलप की जाती है वो ओलिगोजीन के द्वारा विकसित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, 10 नंबर। मास सिलेक्शन आधारित होता है, मास सिलेक्शन किस आधार पर किया जाता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन है मास सिलेक्शन आधारित होता है, पहला ऑप्शन है जीनोटाइप, दूसरा ऑप्शन है फिनोटाइप, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन कोई नहीं। तो मास सिलेक्शन किस पर आधारित होता है? देखिए, मास सिलेक्शन मतलब ये होता है कि जैसे कि ये ढेर सारे पौधे हैं, तो इन पौधों में जो हमको अच्छा लगे, मार्फोलॉजी के लिए देख कर जो अच्छा लगे, फेनोटाइप के लिए जो स्वस्थ पौधा लगे, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये किस आधार पर है? देख कर, यानी कि बाहर से देख कर, यानी फिनोटाइप मतलब जो बाहर से देख कर किया जाए। ये मास सिलेक्शन किस पर आधारित होता है? मास सिलेक्शन फिनोटाइप पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों में पुंकेसर हटाने का उपयुक्त समय होता है। पुष्पों में पुंकेसर हटाने का उपयुक्त समय होता है, तो पुष्पों में पुंकेसर हटाने का उपयुक्त समय क्या होता है? देखिए, पहला ऑप्शन है 6 से 8 AM, यानी कि सुबह 6 से 8। दूसरा ऑप्शन है 8 से 11 AM। तीसरा ऑप्शन है 4 से 6 PM, और चौथा ऑप्शन है सभी, किसी भी समय किया जा सकता है, नहीं सभी। तो देखिए, पुंकेसर हटाने मतलब कि ये इमैस्कुलेशन की क्रिया जो की जाती है, रिमूवल ऑफ इमैच्योर एंथर फ्रॉम द फ्लावर, यानी कि पुष्प से एक हर्माफ्रोडाइट या लिंगी पुष्प से, हर्माफ्रोडाइट पुष्प से उसके नर भाग को या स्टेमन को या पुंकेसर को हटाना क्या कहलाता है? ये इमैस्कुलेशन कहलाता है। पूछा जा सकता है इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं ना, तो ये, या फिर पुंकेसरों को हटाना क्या कहलाता है? तो इमैस्कुलेशन। वो क्रिया कब की जाती है? ये हमेशा ज्यादातर केस में ये जो है शाम के समय की जाती है ना, 4 से 6 के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अरहर की प्रथम संकर किस्म, अभी लास्ट में हम सभी फसलों की प्रथम संकर किस्म बता देंगे। अरहर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? देखिए, अरहर की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? उपास 120, ICPH 8, प्रभात, वैभवी। तो अरहर की जो प्रथम संकर किस्म है वो ICPH 8 है, जो 1991 में क्रीसैट इंस्टीट्यूट, जो सेमी एरिड ट्रॉपिक्स का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हैदराबाद में है, वहाँ पर उसने उस इंस्टीट्यूट, यानी जो इंडिया के हैदराबाद में इंस्टीट्यूट है, 1991 में वहाँ पर ICPH 8 किस्म विकसित की गई थी। तो याद रखना है अरहर की प्रथम संकर किस्म। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर, हेक्साप्लाइड गेहूं में जीनोम होते हैं। हेक्साप्लाइड गेहूं में
गेहूं में जीनोम होते हैं। हेक्साप्लाइड गेहूं जो होता है, यानी कि हेक्साप्लाइड का मतलब होता है 6 गुणित। तो 6 गुणित गेहूं जो होता है उसमें जीनोम कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन है ए बी बी, दूसरा ऑप्शन है ए बी बी सी सी, तीसरा ऑप्शन है ए बी बी डी डी, चौथा ऑप्शन है ए बी बी आर आर। तो देखिए एबीडी जीनोम जो होता है वो गेहूं का होता है। तो ये 6 गुणित गेहूं जो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, है ना, उसमें जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है हेक्साप्लाइड, ये एबीडी जो है वो जो है हेक्साप्लाइड गेहूं का जीनोम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। बिठूर किस्म है, बिठूर किसकी किस्म है? पहला ऑप्शन मक्का, दूसरा गेहूं, तीसरा बाजरा, चौथा ज्वार। तो बिठूर जो है किसकी किस्म है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये गेहूं की किस्म है। गेहूं की एक मल्टी लाइन से विकसित किस्म है। किससे विकसित किस्म है? मल्टी लाइन से विकसित किस्म है। ये आपको याद रखना, मल्टी लाइन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ फ्यू आइसोजेनिक लाइन। ये लाइन भी आप लोग लिख लीजिए कि मिक्सचर ऑफ फ्यू आइसोजेनिक लाइन इज कॉल्ड मल्टी लाइन। मल्टी लाइन की कुछ अन्य किस्में, ये हो सकता है ये तो पूछ के दूसरी पूछ ले, जैसे कि और कौन कौन सी किस्में हैं? के एस एम एल 3, के एस एम एल 11, ठीक है। ये किस्में भी पूछी जा सकती है। किसकी है? एक गेहूं की किस्में, ठीक है, मल्टी लाइन से विकसित किस्में। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, मक्का में गुणसूत्र होते हैं। मक्का में गुणसूत्र होते हैं। मक्के में गुणसूत्र होते हैं। मक्के में कितने गुणसूत्र होते हैं? देखिए 2n बराबर, हम त्रिगुणित गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं। तो मक्के में गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 20 या फिर 22, द्विगुणित की बात कर रहे हैं, या फिर 42 या फिर 48। सोलेनेशियस काफी फसलों में 48 होते हैं। देखिए मक्का में गुणसूत्र, देखिए मक्का एक बहुत ही जो है प्लांट ब्रीडिंग के पर्पस से, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मक्के से 100% पूछे जाएंगे, निश्चित पूछे जाएंगे। तो मक्के के गुणसूत्र हो सकता है मक्का के गुणसूत्र की जगह धान का गुणसूत्र पूछ ले, ठीक है। धान में 24 गुणसूत्र होते हैं। तो इस तरीके से बात अगर कर ली जाए तो मतलब प्रश्न गुणसूत्र से एक 100% आएगा। इसको अच्छे से देखिए, मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2n बराबर 20 होती है। अब 22 किसमें होती है? 22 अरहर में होती है। 42 किसमें होती है? 42 जो है गेहूं में होती है, ठीक है। और ये सोलेनेशियस पौधे में होती है। तो ये गुणसूत्रों की संख्या याद रखिए, ये कोई ना कोई पूछी जाएगी। मक्का का वानस्पतिक नाम जो होता है वो जियामिन होता है, और ये ग्रेमनी या पोएसी कुल की फसल है। अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी अवस्था पाई जाती है। प्रोटेंडरी अवस्था किसमें पाई जाती है? देखिए ये क्वेश्चन जो है हम स्क्रीन रिकॉर्डर से भी आप लोगों को पढ़ा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ समझाया जा सकता है कि अगर स्क्रीन रिकॉर्डर से हम बताते तो आप लोग वही क्वेश्चन कर पाते जो हम बोर्ड में मतलब वहां पर बताते। इसमें क्या है, कुछ अन्य चीजें हम समझा कॉन्सेप्ट को समझा देंगे, अगर वो जरा सा घुमा भी देगा फिर भी आप लोगों को समस्या नहीं होगी। तो इसमें देखिए प्रोटेंडरी अवस्था किसमें पाई जाती है? मक्का
ज्वार, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान। ये देखिए, तो इसमें ये पूछा पोटेंट्री अवस्था होती क्या है। देखो पोटेंट्री अवस्था ये होती है, जैसे मान लो कि ये मक्के का पौधा है, ठीक है, ये मक्के का पौधा है, तो मक्के के पौधे में जब ये नर पुष्प है, नर पुष्प जिसको क्या कहते हैं टेसल, ठीक है, मेल फ्लावर, ये क्या है फीमेल फ्लावर, जिसको क्या कहते हैं सिल्क, सिल्क कहते हैं इसको, ठीक है। तो जब ये टेसल मेल फ्लावर जो है ये फीमेल फ्लावर की तुलना में पहले मैच्योर हो जाए, पहले परिपक्व हो जाए, तो वो क्या होता है, वो अवस्था कहलाती है पोटेंट्री अवस्था। तो ये अवस्था किसमें पाई जाएगी, मक्के में। अगर कोई देखो जिसमें नर पहले मैच्योर, जिसको क्या कहते हैं टेसल, यहाँ पर और क्वेश्चन करने वो भी लिख लीजिए कि नर पुष्प को क्या कहते हैं टेसल, नर पुष्प के निकलने की क्रिया टेसलिंग, नर पुष्प को हटाना क्या कहलाएगा डीटेसलिंग, और इसका फीमेल फ्लावर है मादा पुष्प क्या कहलाएगा सिल्क, और इसके निकलने की क्रिया सिल्किंग, ठीक है। तो ये जो है पोटेंट्री अवस्था किसमें पाई जाती है, मक्के में। क्या होती है पोटेंट्री अवस्था, जब नर पुष्प पहले निकले। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पोटेंट्री अवस्था का उदाहरण एग्जाम्पल ना पूछ के तुमसे डिफिनेशन ही पूछ ले कि पोटेंट्री अवस्था किसे कहते हैं, ना नीचे 4 ऑप्शन दे दे, तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लियर रखना है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, ईयर टू रो विधि विकसित की थी, विकसित की थी। ईयर टू रो विधि किसने विकसित की थी, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हॉपकिंस, हॉपकिंस, दूसरा है हल, तीसरा सल, चौथा फ्लोर। तो ईयर टू रो विधि जो है ये ब्रीडिंग का एक मेथड है ना, इसको हॉपकिन ने विकसित किया था। इसको आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन उठने वाले हैं, इसलिए आप लोग हिस्ट्री पे अच्छी पकड़ बनाइए, है ना। ग्रांड बेटिंग हिस्ट्री जो है उससे काफी प्रश्न मिलने वाले हैं। अगला प्रश्न है प्रथम हाइब्रिड किसने विकसित किया, किसने विकसित किया, प्रथम हाइब्रिड किसने विकसित किया। तो प्रथम हाइब्रिड जो है प्रथम हाइब्रिड ऑप्शन है रिम्पू, दूसरा ह्यूगो डी व्री, तीसरा थॉमस फेयरचाइल्ड, थॉमस फेयरचाइल्ड, चौथा कोई है ना। तो अब ये जो ऑप्शंस हैं इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम हाइब्रिड जो है वो थॉमस फेयरचाइल्ड ने विकसित किया था। फर्स्ट हाइब्रिड वाज डेवलप्ड बाय थॉमस फेयरचाइल्ड। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए,
परपरागित फसल है, निम्न में परपरागित फसल है। परपरागित फसल कौन कौन सी है? देखिए इसमें से कौन सी परपरागित फसल है ये आप लोगों को बताना है। धान, परपरागित मतलब कि जब दूसरे पुष्प के परागकण परागित करें तो परपरागित फसल होती है। इसका ऑप्शन सही होगा बाजरा, क्योंकि बाजरे में प्रोटोगाइनस अवस्था भी पाई जाती है ना। तो 20 नंबर प्रश्न देखिए, प्रोटोगाइनी पाई जाती है। देखो अगला प्रश्न आ गया कि प्रोटोगाइनी दशा पाई जाती है, दशा पाई जाती है। प्रोटोगाइनी दशा किसमें पाई जाती है? देखिए पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा ऑप्शन ज्वार, तीसरा ऑप्शन बाजरा, चौथा ऑप्शन जौ। तो ये किसमें पाई जाती है? प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी अवस्था ये होती है कि व्हेन फीमेल फ्लावर मैच्योर बिफोर द मेल इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी अवस्था किसमें पाई जाती है? ये बाजरे में पाई जाती है, जिसको पर्ल मिलेट कहते हैं, जिसका वाटर निकल पेनिसिलियम टाइफोइडस होता है ना। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। अब एक आध क्वेश्चन और है वो भी देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो पहला ऑप्शन इसमें है सिलेक्शन, दूसरा ऑप्शन है इंट्रोडक्शन, तीसरा ऑप्शन है म्यूटेशन, चौथा ऑप्शन है बल्क। तो इसमें जो है पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि जो है वो सिलेक्शन को माना जाता है। सिलेक्शन जो है वो पादप प्रजनन की सबसे पुरानी विधि मानी जाती है। अब अगला प्रश्न है 23 नंबर, कि भ्रूण पोष में गुणसूत्र होते हैं। भ्रूण पोष में गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं? N, 2N, 3N या फिर 4N। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भ्रूण कोष त्रिगुणित होता है, यानी कि भ्रूण कोष में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो वो 3N यानी कि त्रिगुणित होते हैं।
अगला प्रश्न है 24 नंबर। मक्का के संकर बीज उत्पादन में नर एवं मादा पौधों का अनुपात, नर मादा पौधों का अनुपात कितना रखते हैं, है ना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। 6:2, 2:4, 3:2 और 2:3। अब देखो मक्का में क्या रखते हैं, तो मक्का में रखते हैं 6:2। अब इसी जगह पर अगर बाजरा होता तो उसमें क्या रखेंगे, 3:2। तो ये सब चीजें जो है 2 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन देखिए और, पच्चीस नंबर प्रश्न है। पौधों की गुणवत्ता, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर मापना कहलाता है। क्या कहलाता है ना। पहला ऑप्शन है बैक क्रॉस, दूसरा प्रोजेनी टेस्ट, तीसरा बल्क मेथड, चौथा पेडिग्री। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रोजेनी टेस्ट वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा। तो ये कुछ टॉप 25 क्वेश्चन थे जिसमें से ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इनके साथ साथ में जो हम जैसे क्वेश्चन बताए उसके साथ जो और ऑप्शन के आधार पर कुछ पॉइंट्स बताए वो भी आप लोगों को लिखना है और अच्छे से उनको तैयार करना है। कि प्लांट ब्रीडिंग में निश्चित ही पूछे जाने की संभावना है। अब इसी कड़ी में जो प्लांट ब्रीडिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन प्लांट इंट्रोडक्शन जो है इससे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन, तो प्लांट इंट्रोडक्शन जो है ये 2 तरीके का होता है, एक प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो इसको हम शॉर्ट में बताए दे रहे हैं, उसके बाद इसके एग्जांपल जो है वो पूछे जाएंगे, वो बता देंगे, ठीक है। प्राइमरी इंट्रोडक्शन ये होता है जब किसी भी वैरायटी को हम बाहर से लाए, मान लो कि मैक्सिको से गेहूं की वैरायटी लाए और यहाँ पर सीधा बो दिया और वो अच्छी तरीके से उत्पादन होने लगा, तो प्राइमरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन वो होता है कि जब हम यहाँ मैक्सिको की वैरायटी लाए लेकिन यहाँ पर बोए तो वहाँ पर उसकी उपज नहीं हुए, तो उसमें कुछ जो है जो अपने यहाँ की वैरायटी उनके साथ क्रॉस करा दिया गया, उनका जेनेटिक मेकअप जो है वो बदल दिया गया। उसके बाद जो है जब उनके आनुवंशिकी में थोड़ा बदलाव किया गया फिर वो अपने यहाँ उत्पादन देने लगे, वो होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो जो प्रश्न बनता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा उसमें ये पूछा रहेगा कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन की कौन सी वैरायटी भारत में प्राइमरी इंट्रोडक्शन के थ्रू कौन सी वैरायटी आई और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के थ्रू कौन सी वैरायटी आई। तो जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन के थ्रू भारत में वैरायटी आई वो जो है लरमा रोजो, आप लोगों को याद रखनी है, गेहूं की जो आई थी वो लरमा रोजो और सोनेरा 64,
सोनेरा 64, ये वैरायटी किसकी आई है, इनको ब्रैकेट में लिख लो, गेहूं की, ठीक है। और धान की जो वैरायटी आई थी वो थी IR, ये किसकी है, गेहूं की, गेहूं की वैरायटी जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन के थ्रू आई थी। धान की कौन कौन सी, IR 8, TN1, IR 64, ये क्या है, ये धान की है जो प्राइमरी इंट्रोडक्शन के थ्रू आई थी। अब सेकेंडरी इंट्रोडक्शन तुमने बताया थोड़ा सा जेनेटिक मेकअप में बदलाव करने के बाद हम उनको उत्पादन ले सकते हैं, वो होती है, ठीक है। उनमें जो गेहूं की वैरायटी आई थी वो कौन कौन थी, कल्याण सोना, कल्याण सोना और सोनालिका, सोनालिका, ठीक है। ये जो है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के थ्रू आई थी। तो वहां पर जो ऑप्शन आएंगे यही सब वैरायटी के ऑप्शन आएंगे, ठीक है, कि पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन सी वैरायटी प्राइमरी इंट्रोडक्शन के द्वारा भारत में आई। तो मान लो ये ललवा रोजे पूछ लिया आपसे, या फिर जो है हाँ ललवा रोजे पूछ लिया, दो ऑप्शन ये दे दिए, पहला ऑप्शन ये, दूसरा है, तीसरा है, चौथा दे दिया, इनमें से सभी। तो आप लोग को ये लगाना, तो याद रखना सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कैसे, जिसमें सोना शब्द आएगा वो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के थ्रू आएगा, वो कल्याण सोना और सोनालिका। याद रखो यहाँ पर सुनेरा है, सोना नहीं है, तो जिसमें सोना है वो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन से आई वैरायटी है। वहां पर याद करने में आपको टिक लगाने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं। अभी जब हम टॉप 25 क्वेश्चन बता रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें एक प्रश्न आया था कि प्रथम संकर किस्म है ना, तो प्रथम संकर किस्म हमने एक वैरायटी एक क्रॉप फसल का बता दिया। तो मान लो कि आपसे किसी दूसरी फसल का पूछ जाए तो जितनी इंपॉर्टेंट फसलें हैं उनकी प्रथम संकर किस्म हम देख लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं कहाँ से, धान से। धान की है KRH1, ठीक है। उसके बाद में मक्का, मक्का की है गंगा 1। ज्वार की है CSH1। बाजरा की है बाजरा की है HB1। अरहर की है ICPH8। कपास की है H4। तो ये जो कुछ मुख्य फसलें होती हैं जिनकी संकर किस्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, उनमें ये भी है धान की KRH1, मक्का गंगा 1, ज्वार CSH1, बाजरा HB1, अरहर ICPH8 और कपास की H4। तो ये संकर किस्म हैं। अब इसी कड़ी में हम देख लेंगे कुछ जो मुख्य फसलें हैं जिनके गुणसूत्र पूछे जा सकते हैं, है ना, गुणसूत्र पूछे जा सकते हैं। हमने एक ही गुणसूत्र बताए थे, अरहर के लिए पूछे जा सकते हैं किसी के भी। तो गेहूं, धान, मक्का, ठीक है, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, कपास। गेहूं में गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 6x बराबर 42। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 42 होती है, 26 गुणसूत्र होते हैं। धान में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। मक्का में 2n बराबर गुणसूत्र जो होते हैं वो 20 होते हैं। ज्वार में गुणसूत्रों की संख्या, ये दुगुणित गुणसूत्र हम सब बता रहे हैं, ज्वार में होते हैं 20। बाजरा में 2n बराबर 14 होते हैं, ठीक है। अरहर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n बराबर 22। और कपास में होते हैं 2n बराबर 26। और जो वो अमेरिकन कपास होता है उसमें गुणसूत्र जो है वो 52 होते हैं। जो मुख्य फसलें हैं इनमें अब इनके जो है
वानस्पतिक नाम पूछ सकता है। जो गेहूं का वानस्पतिक नाम हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। और जो कठिया गेहूं होता है उसमें गुणसूत्र, उसमें जो है उसका वानस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। धान में जो है कोराइजा सेटाइवा, ठीक है। इसकी दो प्रजातियां केवल उगाई जाती है, पूछा जाता है। कल्टीवेटेड इसमें दो होती है धान की, ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लैमिरियम। मक्का जो होता है वो जियामेज होता है, इसका बोटेनिकल नेम, ठीक है। अब ज्वार जो होता है वो सोरगम बाई कलर होता है। बाजरा परमानेंट पेनिसेटम टाइफोइडस। अरहर पिजन बीज को अंग्रेजी में कहते हैं, वानस्पतिक नाम किजनस के जान होता है। कपास का गोसिपियम स्पीसीज होता है, ठीक है। तो इसमें ये पूछे जा सकते हैं और इनके एक का वानस्पतिक नाम और एक का फुल भी पूछा जाएगा। आप किसका पूछें वो तो वो एग्जामिनर जाने, लेकिन एक का पूछा जरूर जाता है, ठीक है। किसी न किसी फसल का है जरूर। तो गेहूं जो है, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सभी ग्रैमनी कुल के हैं। इस ग्रैमनी या पोएसी ऑप्शन आएगा। अरहर जो है ये लेग्यूमिनेसी फेबेसी का है। ये कपास मालवेसी कुल का है, ठीक है। तिल का पिछली बार पूछ लिया गया था, ठीक है। तो तिल का भी याद रखना है। तो इस तरीके से जो मुख्य फसलें हैं उनमें गुणसूत्र उनके पूछे जा सकते हैं। परागण किसमें होता है, स्वपरागित फसलें कौन सी हैं, परपरागित कौन सी होती हैं। 3 तरीके का परागण होता है। कौन कौन सा होता है, स्वपरागण, परपरागण और अल्प परपरागण। मतलब कि जब 3% से कम परपरागण हो तो स्वपरागण, 3% और जब 3% से अधिक लेकिन 30% से कम हो तो अल्प स्वपरागण, अल्प परपरागण। और जब 30% से अधिक परपरागण हो तो परपरागण। इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका स्वपरागण के एग्जाम्पल तुम्हारे हो जाएंगे गेहूं, धान, ठीक है, गेहूं, धान, जौ, ये सब चीज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। परपरागण के एग्जाम्पल हो जाएगा मक्का, बाजरा। अल्प स्वपरागण के एग्जाम्पल हो जाएंगे कपास, ठीक है। तो ये सब और ढेर सारी फसलें हैं जो मुख्य एक दो हमने बताई। तो इसी तरीके से आप लोगों को इनको अच्छे तरीके से तैयार करना है और याद करना है ना। ये अरहर की जो है वो ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड यानी कि अल्प परपरागण का एग्जाम्पल हो जाएगी। अब देखिए ये प्लांट ब्रीडिंग की जो हिस्ट्री है इससे कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार, और इस बार भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। इसमें देखिए सिंगल सीड डिसेंट मेथड किसने दिया, गोल्डन ने। उसने पहले प्योर लाइन किसने दिया, जॉनसन ने। प्योर लाइन होता क्या है, प्योर लाइन इज ए प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस सेल पॉलिनेटेड क्रॉप डेवलप्ड बाय कंटीन्यूअस सेल्फिंग, है ना। और इसको किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। तो इसकी डिफिनीशन भी पूछ सकता है कि इट इज ए प्योर लाइन, इट इज ए सिंगल होमोजाइगस सेल पॉलिनेटेड या सिंगल होमोजाइगस सेल पॉलिनेटेड क्रॉप प्रोजेनी इज कॉल्ड। तो वो प्योर लाइन कही जाएगी। इसको किसने दिया था, जॉनसन ने। सिंगल सीड डिसेंट मेथड किसने दिया था, गोल्डन ने। CGMS इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ये धान में बहुत ज्यादा यूज की जाती थी। ये किसने दी थी, जॉन्स एंड डेविस ने। साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी किसने दी, जॉन्स एंड डेविस ने। बल्क मेथड किसने दिया, नेल्सन एहले ने। नेल्सन एहले ने क्या दिया, बल्क मेथड। ट्रिटिकेल जो है वो सर्वप्रथम मानव निर्मित फसल है। जिसको जितनी फसलें कही जाती भगवान ने बनाई है, एक फसल ऐसी जिसको आदमी ने बनाई, कौन सी, ट्रिटिकेल। क्या किया उसने, ट्रिटिकेल में गेहूं का क्रॉस करा दिया राई से। ये प्रश्न पूछा जरूर जाएगा, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्लांट ब्रीडिंग का। गेहूं का क्रॉस राई से करा दिया तो गेहूं का ट्रिटी आ गया, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है तो ट्रिटी आ गया। राई का बोटेनिकल नेम होता है सिकेल सीरियल, तो ट्रिटी यहाँ से आ गया और सीकेल सीरियल से आ गया केल, तो बन गई फसल कौन सी, ट्रिटिकेल, ठीक है। ट्रिटिकेल पूछा जा सकता है क्रॉस किसका है, गेहूं और राई का। ट्रिटिकम एस्टिवम और सीकेल सीरियल का, इन्हीं दोनों के क्रॉस से मिलकर बना क्या, ट्रिटिकेल, है ना। ये प्रथम मानव निर्मित फसल है ट्रिटिकेल, जिसको किसने बनाया था, रिंकू ने। अगला है हेटेरोसिस। हेटेरोसिस क्या होती है, सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर इट्स पेरेंट इज कॉल्ड हेटेरोसिस। हेटेरोसिस किसने दिया था, G.H. सल ने। हेटेरोसिस किसने दिया, G.H. सल ने। अगला है प्रोजेनिक टेस्ट। प्रोजेनिक टेस्ट क्या होता है, प्रोजेनिक टेस्ट किसने दिया था, ये जो है
ये दिया तुम्हारा विल्मोरिन ने, इसकी डेफिनेशन होती है इवोल्यूशन ऑफ द वर्थ ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, है ना। तो ये क्या प्रोजेनी टेस्ट किसने दिया था? विल्मोरिन ने। इसमें देखिए कुछ और अन्य पॉइंट्स हैं जैसे कि हाइब्रिड राइस। तो हाइब्रिड राइस 1973 में चाइनीज साइंटिस्ट थे युआंग लांगपिंग, इन्होंने सर्वप्रथम हाइब्रिड राइस विकसित किया था। हाइब्रिड राइस किसने विकसित किया? युआंग लांगपिंग ने, ठीक है। डबल क्रॉस किसने दिया? जोन्स ने। अब डबल क्रॉस मतलब कि जैसे कि A इंटू बी इंटू बी इंटू सी, तो ये क्या है? डबल क्रॉस। तो ये सिस्टम किसने दिया? जॉनसन। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किसने? क्लासिफिकेशन, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का क्लासिफिकेशन किसने दिया? लेविस ने, है ना। हरित क्रांति नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। तो हरित क्रांति, जब भारत में हरित क्रांति की बात करें तो MS स्वामीनाथन, ठीक है। और वर्ल्ड में या ऐसे बिना किसी देश का नाम नहीं पूछे तो नॉर्मन ई बोरलॉग। हरित क्रांति नाम किसने दिया था? विलियम बॉर्ड ने। इससे 3 क्वेश्चन बचे। मल्टी लाइन क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू आइसोजेनिक लाइन इज कॉल्ड मल्टी लाइन किसने दिया था? जेनसन ने। कुछ अन्य क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, जैसे कोलेटर ने पेल स्टेरिलिटी दिया था, वो भी आप लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं। और अन्य क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं जैसे कि टॉप क्लास क्या होता है, टेस्ट क्लास क्या होता है, बैक क्लास क्या होता है ना। F1 क्लास विद इट्स पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्लास, F1 क्लास विद इट्स रिसेसिव पेरेंट इज कॉल्ड टॉप क्लास, है ना। तो क्रॉसिंग बिटवीन टू सिंगल क्लास इज कॉल्ड डबल क्लास, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस उसमें पूछे जा सकते नहीं, पूछे जाएंगे, है ना। जिनको भी अच्छी तरीके से आप लोग क्लियर कर लो। जितना आज हमने पढ़ाया है, अगर इतना भी आप लोगों का क्लियर रहा तो काफ़ी क्वेश्चन सही होंगे। 30 प्लस मिनिमम क्वेश्चन जो है सही होने चाहिए। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें नहीं बताई हमने, जैसे कि बॉटनिकल नेम, उनकी फैमिली, 2-3 क्वेश्चन इससे पुटअप होंगे, इनको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। मेल स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी टॉपिक जो हमने इसमें नहीं टच किए हैं, उनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन्हें भी आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।